everybody, it's your biology educator निकिता शुक्ला और आज ये 30 मिनट आपके पूरे 12th के सबसे प्रोडक्टिव 30 मिनट्स होने वाले हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप शायद इस चैप्टर पे 30 घंटे बिताए होंगे बट ये 30 मिनट से जितने क्वेश्चन मिलेंगे उतने शायद वहां से भी नहीं मिलने वाले हैं। सो अपनी तैयारी, अपना फोकस, अपना पूरा कंसंट्रेशन बस ये 30 मिनट हमें दे दीजिए, फिर क्या है आपके मार्क्स तो सटाक से इंक्रीज होने वाले हैं। ये वीडियो आप चाहे एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हो या फिर 10 दिन पहले, ये सारी आपके काम आने वाली है। बाय द वे, थैंक यू सो मच। पिछले चैप्टर पे इतने प्यारे प्यारे कमेंट है कि उसको देख के मैंने कहा भाई अलग ही मुझे मोटिवेशन आ गया कि इसकी वीडियो बनाते हैं। सो इस चैप्टर को भी आपको जैसा लगे कमेंट ड्रॉप कर देना तो नेक्स्ट वीडियो और जल्दी आ जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है? इंसानों में रिप्रोडक्शन। भाई रिप्रोडक्शन क्यों होता है? जिससे बच्चे होते हैं। अब क्या है रिप्रोडक्शन में, अगर आपको समझना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? सबसे पहली जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग टेस्टिस बोल देते हैं। क्यों इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है? क्योंकि यहां से निकलते हैं स्पर्म और यहीं से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। अब अगर आप टेस्टिस को देखोगे, जो आपका टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर ऐसे आपका एक ट्यूनिका एल्बुजिनिया की इनकी कवरिंग होती है। इन्हीं टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं। जैसे ट्रेन के अंदर कंपार्टमेंट होते हैं वैसे इनके अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोक्यूल। टेस्टिकुलर लोक्यूल, ठीक है, टेस्टिकुलर लोक्यूल उनको बोलते हैं। अब इन्हीं टेस्टिकुलर लोक्यूल के अंदर आपके पास क्या होते हैं बेटा? हाईली कॉइल्ड 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। कितनी? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर आपको बना दें, सपोज दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इनके अंदर 2 तरीके की सेल होती हैं। एक आपके पास होती है स्पर्मेटोगोनिया सेल, दूसरी आपकी होती है सर्टोली सेल। सपोज दिस इज द स्पर्मेटोगोनिया सेल, दिस इज द सर्टोली सेल। ये 2 सेल होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया का काम क्या है? ये आपकी स्पर्म बनाएगी। सर्टोली सेल का काम क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। अब देखो लीडिंग सेल का क्या कॉन्सेप्ट है? लीडिंग सेल का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सपोज ये आपका चैम्बर है, यहां पे आपके टेस्टिकुलर लोक्यूल चैम्बर हो गए, ये यहाँ पे हो गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ पे हो गए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो बीच का स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस। इन्हीं इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर बेटा कुछ सेल होती हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल या फिर जिनको हम बोलते हैं लीडिंग सेल। ये आपकी सिक्रीट करती हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन जिनको बोलते हैं हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? लीडिंग सेल करती है। आपका नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करती है? सर्टोली सेल। स्पर्म कौन बनाता है? आपकी वो बनाती हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल। टोटल 3 टाइप की सेल बनाई गई हैं, लेकिन याद रखना 2 सेल जो हैं वो आपके अंदर है जो एसएस वाली हैं, स्पर्मेटोगोनिया और आपकी सर्टोली सेल। ये हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, मतलब एस के अंदर 2 एसएस को ऐसे याद रखना है। ठीक है, लीडिंग सेल जो है वो इनके बाहर है। ठीक है, लीडिंग सेल के अंदर हमारे पास क्या है? ये इंटरस्टिशियल स्पेस में है और ये आपका एंड्रोजन्स वगैरह सिक्रीट करता है जो कि अल्टीमेटली पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जो हमारे टेस्टिस होता है ये प्रेजेंट होता है स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम एक पाउच है जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये 2 से 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर आपका मेंटेन करता है जिससे स्पर्म फॉर्म हो सके। अगर स्पर्म के लिए टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो स्पर्म नहीं बन पाएगा, तो स्पर्म के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए देन बॉडी टेम्परेचर। मतलब 37 to 38 नॉर्मल होता है, तो आपका 2 कम कर लो, 35 के आसपास आपको नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर चाहिए। जिन मेल में ये टेस्टिस डिसेंड होकर स्क्रोटम के अंदर नहीं आती है वो स्पर्म नहीं बना पाते हैं, वो स्टेराइल रह जाते हैं। ठीक है, तो स्क्रोटम में आपकी होती है टेस्टिस और 2 टेस्टिस होती है। अब आते हैं कि चलो टेस्टिस के अंदर में स्पर्म बना लिया। स्पर्म की यात्रा बड़ी लंबी है, उसको जाना कहाँ तक है? फीमेल गैमेट तक। बट सबसे पहले तो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया तक पहुंचना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया के पास, इसके पास आपके एसेसरी डक्ट होती हैं जो 4 हैं। एक है रेटी टेस्टिस, एक है वासा फ्रेंचिया, एक है एपिडिडाइमिस, एक है वास डिफरेंस। ठीक है, इन चारों डक्ट का काम क्या है? मैच्योरेशन है एंड ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, मैच्योरेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ये कॉइल्ड होती है, इन्हीं के अंदर आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, इन्हीं के अंदर आपका मैच्योर हो रहा होता है। इनका और कुछ खास फंक्शन है नहीं, ये सब सेकेंडरी ऑर्गन है। अब आ जाते हैं हमारे पास एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड हमारे पास क्या है? एसेसरी ग्लैंड हमारे पास क्या है? एसेसरी ग्लैंड हमारे पास है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड एसेसरी ग्लैंड क्या है? सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड
बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एक होती है, सेमिनल वेसिकल दो होती हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आपकी दो होती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो अनपेयर्ड ग्लैंड है, इस चीज को याद रखना। ग्लैंड क्या है, ये सारी की सारी ग्लैंड मिलके आपकी सिक्रीट करती हैं एक जो है सिक्रीशन, जिसको बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा। ये क्या है, इन्हीं ग्लैंड का सिक्रीशन है, इन्हीं ग्लैंड का सिक्रीशन है, ठीक है, जिसमें बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का एक एक्स्ट्रा फंक्शन है विच इज लुब्रिकेशन। ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, इसका एक एक्स्ट्रा फीचर है विच इज लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन करना इनका क्या है, एक काम है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्लैंड का सिक्रीशन और सेमिनल वेसिकल इनका हो गया। बस आपको यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे ज़्यादा स्क्रॉटम वाला क्वेश्चन आता है या फिर इनका क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या है, अच्छा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप एक्सटर्नल ये वाला डायग्राम एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। ये यहाँ पे आपके पास क्या है, ये यहाँ पे देखिए, ये है टेस्टिस, टेस्टिस ने बनाया आपका स्पर्म, ठीक है। ये देखो गई रेटिस टेस्टिस में, रेटिस टेस्टिस के वासेफ्रिंज है, वासेफ्रिंज से गया आपका एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से गया वॉस डिफरेंस, वॉस डिफरेंस आपका यूराइनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप ओवर होके ये देखो यहाँ पे आया। ये यहाँ पे साइड साइड में इनको मिली दो सेमिनल वेसिकल, इन्होंने अपने सिक्रीशन दिया। ये देखो ये यहाँ पे आ गई इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर ये यहाँ पे मिला आपका ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, सिंगल है, ठीक है, ये सेमिनल वेसिकल है, और ये यहाँ पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो इनके अंदर में यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा जहाँ पे ओपन हो रहा है जिसको यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। तो अगर हम आपको इनका पाथवे बोलना चाहें तो पाथवे आपका शुरू होता है सेमिनल वेसिकल, सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस, वासेफ्रिंजिया, एपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंस, वॉस डिफरेंस आपका इजैकुलेटरी कनेक्ट होता है इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट आपका जाता है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से आपका निकलता है यूरेथ्रल मीटस में आपका ये स्पर्म निकलता है, ठीक है। ये इनका पाथवे है। अब देखो एक्सटर्नल जेनिटलिया, यहाँ पे देख लो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बाहर से ये पीनस है, तो पीनस इनका एक्सटर्नल जेनिटलिया है, जिसमें पीनस का ये वाला एंड देखो थोड़ा सा इनलार्ज है, ये देखो, तो जो इनलार्ज एंड है उसको ग्लैंस पीनस बोलते हैं, ग्लैंस का मतलब बड़ा, ठीक है। और ये देखो इनके आगे में यहाँ पे कुछ स्किन होती है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, जो इस यूरेथ्रल मीटस को क्लोज करती है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना जाए, उसको फोर स्किन बोलते हैं। फोर स्किन के लिए टर्म यूज होता है लूज फोल्ड ऑफ स्किन, ठीक है, और इसके लिए यूज होता है इनलार्ज एंड, इन लार्ज्ड एंड ऑफ पीनस। बस यहाँ पे ये चीजें आती हैं आपकी, ठीक है। यूरेट्रा का कोई लेना देना नहीं, यूरेट्रा आपका यूरिन लेके आता है, यहाँ पे बस इस वजह से लेना देना है क्योंकि यूरेथ्रा के अंदर से स्पर्म भी निकलता है प्लस साथ में यूरिन भी निकलता है, तो इसको यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोला जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फीमेल में देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ फीमेल गैमेट एंड यूरिन, बट मेल में देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ मेल गैमेट एंड यूरिन, सो दैट इज व्हाई इट्स एडेड ओवर देयर, ठीक है, डायग्राम में। अब हम आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो आपकी ओवरीज हैं, ठीक है। ओवरीज को अगर आप सेक्शन देखोगे, ओवरीज का अगर आप सेक्शन देखोगे कि बाहर में एपिथेलियल की लाइनिंग होती है, अंदर का जो पूरा कंटेंट होता है उसको ओवेरियन स्ट्रोमा बोलते हैं, जिसमें से जो बाहर वाला रीजन होता है जिधर में फॉलिकल वगैरह होती हैं उनको हम कॉर्टेक्स बोल देते हैं। जो मिडल में रीजन होता है, जैसे ये वाला रीजन है, यहाँ पे से ब्लड वेसल्स गई होती हैं, इनको हम मेडुला बोल देते हैं। तो कॉर्टेक्स में क्या होते हैं, फॉलिकल होते हैं, और मेडुला में आपके क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। बस यहाँ पे याद रखना और कुछ याद रखना है। तो फॉलिकुलर जो आपका रीजन होता है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स मतलब बाहर का रीजन, मेडुला मतलब अंदर का रीजन। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे तरबूज कट करो, सेंटर में रेड रेड पार्ट होता है, साइड में व्हाइट वाला, तो साइड में व्हाइट वाला समझ लो फॉलिकल है, अंदर में रेड वाला समझ लो मेडुला है, बाकी ऊपर का पूरा पूरा कंटेंट स्ट्रोमा बोल दो, वही कहानी है। अब देखो यहाँ पे आपकी क्या है, जो ओवरी है ये आपकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, और ये आपकी एग बनाएंगी और साथ में ये भी हार्मोन बनाएंगी। कौन से हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, प्रेगनेंसी से पहले, बाद में कोई प्लेसेंटा बनाने लगता है। अब देखो यहां पे आ जाते हैं हम लोग एसेसरी ग्लैंड पे, एसेसरी डक्ट्स में, ठीक है। देखो यहाँ पे एक है कि आपकी ओविडक्ट होती है, ओविडक्ट के अंदर तीन पार्ट होता है बेटा, एक होता है इनफंडिबुलम, ये देखो ऐसे होता है ओविडक्ट, ये ओविडक्ट होता है, ठीक है, ये ऐसे ओवरी से अटैच होता है, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे से ओवरी होती है। तो जो सबसे पहला पार्ट होता है उसको हम लोग बोल देते हैं, ये आपका इनफंडिबुलम है, ये आपका एम्पुला है, ये स्थमस है,
ठीक है। जो इन्फेंटिबुलम होता है वहीं पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग फिम्बरी बोल देते हैं, जो ओवम के कलेक्शन में काम आता है। तो इन्फेंटिबुलम आपका क्लोजेस्ट पार्ट होता है, इसके पास फिम्बरी होती है, फिम्बरी ये ओवा कलेक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। एम्पुला इज द वाइडेस्ट पार्ट, ठीक है, ये वाइड होता है इस वजह से बोलते हैं, ये फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है ये, ठीक है। बाकी क्या है, बाकी ये वाला पोर्शन जो होता है यूट्रस होता है, यूट्रस ये आगे एक्सटेंड होकर वजाइना बना देता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे है। अब देखो आ जाते हैं आपका वजाइना। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि वजाइना प्लस आपका एक आ जाता है सर्विकल कैनाल, ये दोनों मिलके बर्थ कैनाल बनाती हैं, ठीक है। सर्विक्स वाला पार्ट जो है कुछ है नहीं, यूट्रस ही नीचे आके नैरो हो जाता है, उसी को सर्विक्स बोलने लगते हैं, ठीक है। तो बेसिकली साइड साइड में 2 ओवरी, फिर हाथ जैसा आ गया आपका फेलोपियन ट्यूब जिसका 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है, ठीक है। और फेलोपियन ट्यूब आपका कनेक्टेड हो गया यूट्रस में, यूट्रस का मेन बॉडी हो गया, नीचे आपका नैरो डाउन होके बन गया जिसको हमने बोल दिया सर्विकल, सर्विक्स, और जो उसके बीच का स्पेस सर्विकल कैनाल, और एक्सटेंड डाउन होकर वेजाइना बना दिया, ठीक है। और वेजाइना की जो ओपनिंग है उसके ऊपर हमने एक मेम्ब्रेनस कवरिंग लगा दी जिसको हमने हाइमेन बोल दिया, ठीक है, जिसको हमने हाइमेन बोल दिया, ओके। अब देखो यहां पे हमारे पास क्या आ गया कि जो यूट्रस है, यूट्रस की लेयर समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इफ दिस इज द यूट्रस, यूट्रस के अंदर 3 लेयर है, ठीक है। एक है इपिथेलियम यूटेरस, ठीक है, इपिमेट्रियम, ठीक है, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। यहां से सवाल बहुत आता है, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम क्या है, ये होते हैं इसमें साइक्लिकल चेंजेस, ठीक है, इसके अंदर होते हैं साइक्लिकल चेंजेस, और ये आपका ब्लीडिंग मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो मायोमेट्रियम है स्मूथ मसल का बना होता है और ये आपकी पार्चुरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, इपिमेट्रियम आपका क्या है, ये आपकी बाहर में कवरिंग का काम करेगी, बेसिक एपिथेलियल टिश्यू होती है, ठीक है, ये ग्लैंडुलर है। तो देखो एम फॉर मायो, मायो मतलब बेसिकली जब मदर बनेगी तब काम आएगा, ठीक है, क्योंकि मायोमेट्रियम स्मूथ मसल जो आपके कंट्रोल में ना हो, तो प्रेगनेंसी के टाइम में थोड़ी कंट्रोल में होता है, तो इनवॉलंटरी मसल बेसिकली उसके अंदर होती हैं और वो ऐसे से पुश होकर ऑक्सीटोसिन के रेफरेंस में आपका बेबी को एक्सपेल आउट करता है। तो मायोमेट्रियम का वो काम हो गया। इंडोमेट्रियम है बेसिकली जिसकी लेयर मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंज होंगी, ठीक है। याद रखना मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ इंडोमेट्रियम ही पार्टिसिपेट करती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड चाहे जो क्वेश्चन आए वहां पे आपका मायोमेट्रियम अगर है तो मतलब गलत है, इंडोमेट्रियम देख के उसको आगे बढ़ जाना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आगे में थोड़ा सा मैमरी ग्लैंड। देखो मैमरी ग्लैंड में कुछ होता नहीं है, मैमरी ग्लैंड फंक्शनल फीमेल में होती है, होती मेल में भी है, ठीक है। और मायोमेट्रियम की अगर हम मैमरी ग्लैंड की बात करें तो मैमरी ग्लैंड में 2 चीजें होती हैं, किसका बना होगा, एक फैट का बना होता है प्लस ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है। अब इसी में क्या है कि जो आपका पूरा ग्लैंडुलर टिश्यू है वो आपके ऐसे ऐसे 15 से 20 लोब बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। और ये जो राउंड राउंड बना रहे हैं इसको एल्वेलाई सेल बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके एक एक लोब बन जाता है मेमोरी ग्लैंड के अंदर। अब इन्हीं एल्वेलाई सेल के अंदर मिल्क बनता है बेटा, इन्हीं के ल्यूमेन में। अब इन्हीं के अंदर मिल्क बन के ऐसे छोटी छोटी पाइप से निकल के फिर अल्टीमेटली बड़ी पाइप से जुड़ जाता है, फिर इधर में दूसरे लोब की बड़ी पाइप आ जाती हैं, फिर कई सारे, फिर अल्टीमेटली से पाथवे होते हैं, मतलब कि मिल्क का प्रोडक्शन जो होता है वो आपका एल्वेलाई के अंदर होता है, और बाकी पाथवे होता है जो आपको याद रखना है। पाथवे यहाँ पे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक ट्रिक है विच इज ऑल द डॉक्टर्स आर लखपति, ठीक है। तो ए से तुम्हें याद रहेगा एल्वेलाई, सबसे पहले एल्वेलाई में बनेगा निकलेगा, फिर यहां पे मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, फिर डी से मेमोरी डक्ट में आएगा आपका मिल्क, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका क्या होगा कि मेमोरी डक्ट से ए फिर आ गया एम्पुला, देखो एम्पुला लास्ट में आएगा, ए में कंफ्यूज मत होना, एम्पुला तो आपका वाइडेस्ट पार्ट है तो बाद में ही आएगा, और लखपति से लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। ये इतनी सी यहाँ पे कहानी, ऑल द डॉक्टर्स आर लखपति, यहाँ पे कर लो, आपका मेमोरी ग्लैंड में और कुछ क्वेश्चन आने वाला नहीं है। चेस्ट पे होता है, आपको पता है रिब केज की मसल्स जो होती हैं आपकी, और यहाँ पे अच्छा हाँ बाय द वे दिस इज सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, इट हेल्प्स इन बेबी का हेल्प एंड ऑल, बाकी ये आपकी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है, इस चीज़ को ध्यान देना, आप इसको मत गलत कर देना।
नेक्स्ट अगर हम आ गए कि चलो हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ आया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ आ गया, हमें ये आ गया कि हाँ भाई मेल गैमेट जो बनते हैं टेस्टिस में बनते हैं, फीमेल गैमेट जो बनती है आपकी ओवरी में बनती है, बट बनते कैसे हैं वो अब हम लोग उसको पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस के थ्रू। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेटोजेनेसिस आपकी मेल में बनती है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, फीमेल में बनती है उसको ओजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो स्टार्ट होती है प्यूबर्टी में, और ये स्टार्ट होती है जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, अब आ जाओ इसको देख लेते हैं हम लोग। मतलब जब फीमेल खुद एम्ब्रायो रहती है तब स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सबसे आसान है मेल स्पर्मेटोजेनेसिस इज द इजीएस्ट, कुछ नहीं है, नॉर्मल पॉलन ग्रेन वाला अगर तुमको कॉन्सेप्ट पता है, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना बैक जाके ले लेना क्योंकि स्पेस नहीं मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको देखो स्पर्मेटोगोनिया एक डिप्लॉइड सेल है, इट्स लाइक द पॉलन मदर सेल। ठीक है, एक डिप्लॉइड सेल है, सबसे पहले नंबर बढ़ाती है अपना माइटोसिस डिफरेंशिएशन करके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये भी डिप्लॉइड सेल है, बेसिकली 46 क्रोमोसोम नंबर। फिर यहाँ पे मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 1 के बाद आपको पता है प्लॉइडी घटेगी, तो आपका 23 क्रोमोसोम नंबर के साथ आपका बन जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोसिस होगा, सेकेंड मियोसिस डिवीजन में कभी भी क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है, तो जो फर्स्ट में था वही इसमें रह जाएगा, तो ये भी सारे के सारे एन के एन रह जाएंगे, 23 रह जाएंगे। अब देखो यहाँ पे स्पर्मेटेड बन चुका है, मतलब नंबर ऑफ 4 सेल बन चुके हैं, बट इनमें कोई शेप नहीं आया, इनका कोई फंक्शन नहीं है, तो वो सिर्फ डिफरेंशिएट होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंशिएशन देखो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, माइटोसिस करके हमने नंबर बढ़ाया, फिर हमने मियोसिस किया। मियोसिस आपको पता है 2 स्टेजेस में होती है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर घटता है, मियोसिस 2 में बेसिकली सिर्फ आपका क्रोमोसोम सेल का नंबर बढ़ता है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन होता है, बेसिकली इसमें टेल एंड ऑल आ जाता है, यही स्पर्मेटेड आपकी स्पर्मेटोजोआ बना देती है। ठीक है, अब देखो यहाँ स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ को बनने को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। वाई? क्योंकि स्पर्म बन रहा है। स्पर्मेटोगोनिया से लेके स्पर्मेटिड बनने तक को स्पर्मैटिडोजेनेसिस बोलते हैं। देखो यहाँ पे टिडो आया है, ठीक है, टिडोजेनेसिस। और पूरे के पूरे को आपका बोल देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा, एक और चीज होता है जिसका नेम होता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन इज बेसिकली रिलीज ऑफ स्पर्म, इट इज रिलीज ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म जब बन जाता है तो होता क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो सर्टोली सेल होती हैं उन्हीं के अंदर ऐसे इनका हेड ऐसे एम्बेडेड होता है। तो जब यहाँ से इनका हेड हटता है, न्यूट्रिशन थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से फाइनली रिलीज होते हैं, उसी को स्पर्मिएशन बोलते हैं। देखो, एशन आपका रिलीज है, स्पर्मेटोजेनेसिस फुल प्रोसेस है, स्पर्मेटिडो सिर्फ स्पर्मेटिड तक है, स्पर्मेटिड से आपका स्पर्मेटोजोआ इज अनदर नेम ऑफ स्पर्म। जोआ क्यों? क्योंकि मोटाइल अभी है, ठीक है, टेल आ चुकी है। देखो अब यहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट हेप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा बनता है। तो फर्स्ट हेप्लॉइड स्ट्रक्चर याद रखना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद जितनी चीजें बनेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ, सब आपकी हेप्लॉइड है। उसके पहले की सारी चीजें आपकी क्या है, डिप्लॉइड है। बस एक गलती बच्चे जो करते हैं, बार बार करते हैं, वो है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को लोग हेप्लॉइड लिख के चले जाते हैं। याद रखना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होती है, मियोसिस कभी हेप्लॉइड सेल में नहीं होती है। तो इसका मतलब कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड होगी। ठीक है, तो ये चीज को यहां पे याद रखना। और एक सेल से आपकी 4 सेल बन रही है, ये यहां पे ध्यान रखना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं oogenesis में। ये प्रोसेस आपकी कब शुरू हुई? ये प्रोसेस आपकी शुरू हुई प्यूबर्टी में। कैसे प्यूबर्टी में शुरू हुई? क्योंकि प्यूबर्टी में आपका हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया GnRH, ठीक है, और वो GnRH आपका जाके वर्क किया पिट्यूटरी पे, और पिट्यूटरी ने आपका रिलीज किया FSH एंड LH। ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ये आपके पिट्यूटरी हार्मोन है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी हैं सारे। FSH आपका जाके वर्क करता है सर्टोली सेल पे, LH आपका वर्क करता है लीडिंग सेल पे। लीडिंग सेल आपका सिक्रीट करता है एंड्रोजन, ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल है। सर्टोली सेल आपके कुछ ऐसे फैक्टर सिक्रीट करता है जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। याद रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। मतलब एक्चुअली न्यूट्रिशन देके ये स्पर्मेटिड से यहां तक बनने में हेल्प करता है। ठीक है, बस ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो याद रखना, अभी से याद कैसे रखना है, देखो FSH जो है S लगा है, ये सर्टोली सेल पे एक्ट करता है, S से S। लीडिंग LH, L से LH है, L से लीडिंग सेल है। इसका अनदर नेम ICSH भी होता है, इंटरस्टिशियल, छोड़ दो, एक्चुअली स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल, अभी छोड़ दो, उस पर एक भी सेकंड मेरे पास सोचने का नहीं है। ठीक है, बेसिकली लीडिंग सेल का नाम होता है आपका इंटरस्टिशियल सेल भी ना, क्योंकि वो इंटरस्टिशियल स्पेस में होती है। तो इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका एक और नेम होता है LH का। ठीक है,
अब इंटरस्टेशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को शॉर्ट में कर लो। अब यहाँ पे आगे oogenesis। oogenesis हमारी क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई ये, क्योंकि ये आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब कि जब ये मान लो पिंकी की मम्मी है, ये पिंकी की मम्मी, जब पिंकी इनके पेट में है तब इसके ओवरी में जो चीज़ हो रही है वो हम आपको भी बता रहे हैं, मतलब जब इसका खुद का बर्थ नहीं हुआ है तब आपका oogenesis स्टार्ट हो चुकी है। तो oogenesis में यहाँ पे देखो oogonia सेल होती है, माइटोसिस डिफरेंशिएशन करके प्राइमरी oocyte बना लेती है, एज सिंपल एज दैट। ये एग्जैक्टली सेम है जैसे कि मेल में होता है, लेकिन मेल में ये चीज़ स्टार्ट होती है प्यूबर्टी में, यहाँ पे ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी है जब वो खुद फीटल लाइफ में थी। अब देखो यहाँ पे उनके फीटल लाइफ में मियोसिस 1 शुरू हो जाता है, ठीक है। मियोसिस 1 में बहुत फेज होते हैं, आपको पता है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज, टीले, ऐसे करके बहुत सारे फेज होते हैं। ये मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं होती है, अरेस्ट हो जाती है, मतलब कि आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, हाफ पे रुक गया किसी फेज पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका उसके बाद बच्चे का बर्थ हो गया, फिर वो बड़ी हो गई, फिर उसकी प्यूबर्टी आ गई। जब प्यूबर्टी आ गए तब हार्मोन का एक्चुअली कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका LH बढ़ता है, FSH बढ़ता है, एस्ट्रोजन वगैरह बढ़ता है। तो उन सारे के इंपैक्ट की वजह से क्या होता है, मियोसिस 1 कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, वहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपका इक्वल डिवीजन करता था, यहाँ पे प्राइमरी oocyte अनइक्वल डिवीजन कर रहा है, और एक बना रहा है फर्स्ट पोलर बॉडी, एक बना रहा है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। ये दो चीजें बना रहा है। अब ये तो हैप्लॉइड सेल होगी, क्यों, कोई भी सेल जो मियोसिस 1 का रिजल्ट होगी वो आपकी हैप्लॉइड सेल ही होगी। अब देखो यहाँ पे हम गए मियोसिस 2 में, ठीक है। अब मियोसिस 2 हम कब करते हैं, ये आफ्टर स्पर्म एंट्री, इस चीज को याद रखना, जब स्पर्म की एंट्री होती है एक्चुअली तब मियोसिस 2 होता है कंप्लीट। तो ये क्या बना देता है, सेकंड पोलर बॉडी बना देता है और एक ओवम बना देता है। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, इस डायग्राम को अगर तुम ध्यान से देखो कि तुमको लगेगा सिर्फ 2 पोलर बॉडी बन रहा है, बट एक्चुअली 3 पोलर बॉडी बनती है, क्योंकि ये भी बाद में डिवाइड होती है, बट वो एक्स्ट्रा थोड़ा जाता है तब का क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो ओवम बन गया, अब हमारे पास रेडी तैयार है, ओवम तैयार है, मेल गैमेट तैयार है, स्पर्म और ओवम दोनों तैयार है, फर्टिलाइजेशन कराना है। आ जाओ चलो कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन क्या हमेशा जब भी ओवम रिलीज हो रहा है, पहले ओवम रिलीज कैसे होता है उसकी साइकिल जरा समझ लो, फिर हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा समझो, ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ये एक साइक्लिकल चेंजेस हैं जो फीमेल की बॉडी के अंदर होते रहते हैं, ठीक है, फीमेल की बॉडी के अंदर होते रहते हैं। हाउ कम इट्स 22 मिनट्स, ओ माय गॉड, ओके कोई ना, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा तो भी दिक्कत नहीं, आप लोग ध्यान से समझो। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास 4 फेजेस हैं, ठीक है, 4 फेजेस हैं। एक हमारे पास ये देखो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज है, एक फॉलिकुलर फेजेस है, एक यहाँ पे 14th डे पे ओवुलेटरी फेज है, सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है, ठीक है, और एक आपका ल्यूटियल फेज है। तो टोटल 4 फेजेस होते हैं। देखो ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये यूट्रस के अंदर चेंज होने वाले इवेंट है, ये यहाँ पे ओवरी के हार्मोन है, ये यहाँ पे ओवरी के अंदर चेंज होने वाले इवेंट है, ये यहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन है, ठीक है। पहले इस ग्राफ को देखना सीखो, ये पिट्यूटरी के हार्मोन है जो कि इंपैक्ट करेंगे ओवरी पे, ये ओवरी के हार्मोन है जो कि इंपैक्ट करेंगे यूट्रस पे, मतलब एक दूसरे पे इंपैक्ट कर रहे हैं। अब देखो होता क्या, आप साइक्लिकल देखो, एक होता है मेनार्क। मेनार्क क्या है, जब फर्स्ट टाइम फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। मेनोपॉज क्या है, जब बंद होता है, जो कि 50 एज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ऐसा इमेजिन करो कि कोई फीमेल है जिसके अंदर होता क्या है, जैसे सपोज ये आपकी फेलोपियन ट्यूब है, अब यहाँ एम्पुला में इंतजार कर रही है बैठ के ओवा, बट स्पर्म नहीं आया, स्पर्म नहीं आया तो क्या वही बैठी रहेगी, नहीं, तो वो आपकी बॉडी बोलती बेटा बाहर निकलो तुम, ठीक है। तो एक होता है ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज में ये देखो, ये इंडोमेट्रियम की लाइनिंग देखो रैप्चर हो रही है। क्यों इंडोमेट्रियम की लाइनिंग रैप्चर हो रही है, क्योंकि फीमेल जब इंतजार कर रही होती है फर्टिलाइजेशन का, तो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक कर लेती है। क्यों थिक कर लेती है, क्योंकि उसको रहता है कि जाइगोट आएगा, एम्ब्रायो बनेगा, वो उसके लिए खाना पीना काइंड ऑफ तैयार करती है। इट्स बेसिकली आप स्टॉकिंग कर लो अपने फ्रिज में कि आपके गेस्ट आने वाले हैं, बट अब आपको पता चल गया भाई गेस्ट नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, जो एक्स्ट्रा खाना उसको फेंकोगे। वही सेम चीज यहाँ पे होता है। ब्लीडिंग फेज जो आपकी 1 से लेकर 5 दिन चलती है, ठीक है, मैक्स आपका 1 हफ्ते चल रहा है, 3 to 5 डेज एक्चुअली चलती है, इसको ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। यहाँ पे देखो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग आपकी ड्रॉप हो रही है, और इसी टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन आपका ड्रॉप रहेगा, मतलब ड्रॉप का मतलब कम रहेगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का काम है इंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करना। जब हमको इसको मेंटेन नहीं करना तो हम इसको क्यों बढ़ा के रखेंगे। इट्स बेसिकली कि जैसे तुम्हारा काम है बाहर से जाके सामान लाना बाजार से फ्रिज के लिए, गेस्ट के लिए, बट गेस्ट आ ही नहीं रहे हैं तो यू वॉन्ट रन ना, जब कंफर्म हो गया तो वही सेम चीजें होती है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आपका स्टैटिक हो जाता है, बट एट द सेम टाइम अब होता क्या है, हर एक मंथ एक ओवर रिलीज होता है, तो एक ने रिलीज किया, दूसरे को लग रहा है कि भाई इनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ बट मेरा तो हो जाएगा, तो वो थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। ये देखो FSH LH एकदम थोड़े से पिक हो रहे हैं स्टार्ट में, और ये फॉलिकल को डेवलप कर रहे हैं। अब ये हो गया आपका
4-6 दिन 7 दिन बीत गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में इनको समझ आता है भाई अब मुझे नेक्स्ट साइकिल की तैयारी करनी है, ठीक है, बट यहाँ पे तुमको समझाने के लिए एक का एंड दिखाया गया है। अब यहाँ पे FSH LH देखो बढ़ रहे हैं, मेनली आपका बढ़ रहा है, बढ़ने की वजह से देखो फॉलिकल मैच्योर हो रहे हैं। दिस इज द टर्शियरी फॉलिकल। ये देखो इसके अंदर ये ग्राफिन फॉलिकल, इसके अंदर ये एंट्रम है, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ठीक है। अब ये क्या होता है, फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, साथ में आपका इसको पॉलीफ्रेटरी फेज बोले जाते हैं, क्योंकि देखो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी बढ़ रही है, क्योंकि धीरे धीरे एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का नहीं, ठीक है। अब देखो एक फेज आता है ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज के दिन देखो अचानक से LH बढ़ गया, FSH बढ़ गया, एस्ट्रोजन बढ़ गया, तो तीनों का पीक है। इसको LH सर्ज भी बोलते हैं, क्यों, कि 14th डे पे अचानक से बढ़ जाना, बढ़ने की वजह से जो ग्राफिन फॉलिकल है फट जाता है, जैसे फटता है तो ओवम वहां से रिलीज होता है। अब ये ओवम कहां पे जाएगा, ये जाएगा फिम्बरी के थ्रू, ये चला जाएगा एम्पुला में, बोले फैलोपियन ट्यूब में। साथ में जो ग्राफियन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, और यही कॉर्पस ल्यूटियम आपका सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। अब ये देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अचानक से बढ़ गया, क्यों, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा दिया। अब प्रोजेस्टेरॉन जितना ज्यादा, अब देखो बहुत तेजी से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बढ़ रही है, इसी को ल्यूटियल फेज बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। सिक्रेटरी फेज क्यों, क्योंकि आपके हार्मोन सिक्रेट कर रहा है बहुत ज्यादा अमाउंट में, जिसको प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। अब देखो ये लोग कुछ 15 दिन से लेकर 27-28 दिन तक वेट करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट फेज है ये, फिर बाद में इनको रियलाइज हो जाता है कोई नहीं आने वाला है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजनरेट हो जाता है, और ये देखो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन ड्रॉप हो जाते हैं, फिर ये वाला फेज आता है ब्लीडिंग वाला। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, शॉर्टेस्ट फेज कौन सी है, ओवुलेटरी फेज, किस दिन है, 14th पे, क्यों है, LH सर्ज है, कौन कौन सा हार्मोन ओवुलेटरी फेज पे हाई है, LH है, FSH है, एस्ट्रोजन है, ठीक है। लॉन्गेस्ट फेज ल्यूटियल फेज, अगर प्रेगनेंसी होगी तो कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होगा, थोड़ा और दिन तक चल जाएगा, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ ऐसे ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है, मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो ये चीज को याद रखना। अच्छा, अगर मान लो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो ब्लीडिंग वाला फेज नहीं होता है, बट बाकी ये 3 फेज सब में होता है, क्योंकि अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो एंडोमेट्रियम की लाइन को मेंटेन करना है, इसको ऊपर बढ़ा देंगे, आपका आगे काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आगे में। आगे देखो मेल और फीमेल गैमेट थोड़ा पढ़ लो। तो मेल फीमेल गैमेट में अगर आप देखोगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, स्पर्म के अंदर आपका एक पार्ट है हेड, एक है नेक, एक है मिडल पीस, एक है टेल। ये तुम्हारे 3 मार्क्स में आता है, पूरा बनाने का प्रैक्टिस करना। हेड क्या है, हेड एक्चुअली गोल्गी बॉडी का बना होता है, ठीक है, एक्रोसोम होते हैं इसके अंदर, ये देखो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, कैप लाइक स्ट्रक्चर ये वर्ड है तुम्हारे एनसीईआरटी में। इसके अंदर बहुत सारे लाइसोजेनिक एंजाइम होते हैं, बेसिकली जो पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, इन पेनिट्रेशन इन ओवम में हेल्प करता है ये, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, या तो ऑटोजोम, ठीक है, +X, मतलब 22+X होता है, या फिर 22+Y होता है। जब Y होता है बॉय बन जाता है, 22+X होता है फीमेल बन जाता है। मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो कि इनको एनर्जी देती है, टेल स्विमिंग में हेल्प करती है, ठीक है, यही आपको याद रखना है। ओवम को अगर आप ध्यान से देखोगे, ओवम के अंदर आपको जोना पेलिसुडा की लेयर मिलेगी, ठीक है, जो कि असेलुलर होती है, मतलब वो सेल की नहीं बनी होती है। ये अंदर में न्यूक्लियस होगा, 22+X हमेशा होगा। ये कोरोना रेडिएटा की सेल होंगी, बाद में इन्हीं को साइड करके स्पर्म एंटर करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये पेरीबिटलाइन स्पेस है, बेसिकली आपकी ऊलेमा और जोना पेलिसुडा के बीच वाली जो स्पेस है वो है, मतलब ये बाद में ब्लॉकेज के काम आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म जब आता है, स्पर्म आया जो सबसे पहले आता है वो इनके अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। एंटर करके स्पर्म का न्यूक्लियस इनसे फर्टिलाइज कर जाता है, तो आपका क्या हो जाता है 22+X, बोले तो हैप्लॉइड एग, हैप्लॉइड स्पर्म, डिप्लॉइड ये लोग जाइगोट बना लेते हैं, ठीक है, यही होता है। अब यही जाइगोट अल्टीमेटली एम्ब्रायो में डेवलप हो जाता है। ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ, ये फर्टिलाइजेशन देखो यहाँ पे हुआ, एम्पुला में हुआ। अब यही आपका क्लीवेज होता है इनके अंदर। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलीस्पर्मी बेसिकली कि कैसे बहुत सारे स्पर्म नहीं ओवम के अंदर एंटर हो जाते हैं, तो बहुत सिर्फ कुछ मेम्ब्रेनस चेंज हो जाते हैं, जैसे मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ ब्लॉकेज लग जाती है जिसकी वजह से स्पर्म एंटर नहीं कर पाते, है ना। इट्स बेसिकली तुम इंतजार कर रहे हो, पहले आए, अब कोई आ रहा है, अब तुम्हारा कोई एक दोस्त आ गया, अब तुमको और नहीं चाहिए, तुमने गेट बंद कर लिया, इट्स लाइक द तुमने आउटर कवरिंग में चेंज कर ली, तो वही सेम चीज होता है, बस वहाँ पे तुमको एक लाइन लिखनी है कि मेम्ब्रेनस चेंजेस की वजह से पॉलीस्पर्मी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। ये देखो क्लीवेज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो आपका न्यूक्लियस कंटेंट डिवाइड हो जा रहा है, इसी एक सेल के अंदर बढ़ती जा रही है, ठीक है। बाकी ये रैप्टअप है अभी भी जोना पेलिसुडा की लेयर से, क्यों, क्योंकि अगर हट जाएगा तो ये जहां है वहीं चिपक जाएगा, ठीक है, टॉपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसी वजह से देखो यहाँ पे आपका ये क्लीवेज होते जा रहा है, 2 सेल 4 सेल 8 सेल, ठीक है, अलग अलग स्टेज बनता जाता है, मोरुला 8 to 16 सेल, फिर अल्टीमेटली की स्टेज आती है ब्लास्टोसिस्ट। ये स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लास्टोसिस्ट का जो स्ट्रक्चर है बेटा, इसके अंदर ये सेल है जिसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट। ये आपकी क्या करती है, ये प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एंड ऑल,
प्लस ये इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है, ठीक है। यही ट्रोफोब्लास्ट अल्टीमेटली आपके यूट्रस के अंदर से इम्बेडेड होती है, ऐसे समझ लो बॉल लाइक स्ट्रक्चर से घुसती चली जाती है। ये जो मास ऑफ सेल है इसको बोलते हैं आईसीएम। आईसीएम आपकी क्या बनाती है, इससे 3 लेयर बनती है, ठीक है, एक्टोडाउन, मेसोडाउन एंड एंडोडाउन। इसी से अल्टीमेटली पूरा का पूरा बेबी बनता है अलग अलग, ठीक है। तो इसी स्टेम सेल को ये मास्ट सेल बोलते हैं। अच्छा, इनकी जो एक एक सेल है इन्हीं को हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं। अच्छा, ब्लास्टोमियर इनकी भी सेल को बोला जा सकता है, सिंगल सिंगल सेल को। ये जो कैविटी है इसको ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसील बोलते हैं। सील बोले तो कैविटी, ब्लास्टोसिस्ट बोले पूरा स्टेज, पूरा स्ट्रक्चर। वो स्टेज का नाम हो गया ब्लास्टुला, आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट, इनर लेयर इनर सेल मास, ठीक है। और इसी से पूरा बच्चा बनता है। अब देखो होता क्या है बच्चा बन गया। अब जो ट्रोफोब्लास्ट है और जो यूट्राइन टिश्यू है ऐसे वो ऐसे निकल के ऐसे इंटरडिजिटेट होकर आपस में प्लेसेंटा बना लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो प्लेसेंटा बन गया, ठीक है। प्लेसेंटा किससे बनता है, मैटरनल टिश्यू एंड एम्ब्रियोनिक टिश्यू से, ठीक है। और प्लेसेंटा क्या क्या काम होता है, ये एचसीजी सिक्रेट करता है, एचपीएल सिक्रेट करता है, एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है, प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन और कभी कभी थोड़ा अमाउंट में रिलैक्सिन भी सिक्रेट कर देता है। बाकी रिलैक्सिन मेनली ओवरी से निकलता है, ठीक है। अच्छा, एचसीजी एचपीएल ये ओनली प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होते हैं, तो इनको प्रेगनेंसी टेस्ट में भी यूज किया जाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन देखो प्लेसेंटा बाद में सिक्रेट करता है, पहले आपका यही सिक्रेट कर रहे होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, बेसिकली प्लेसेंटा से अटैच होती है। देखो यहाँ पे प्लेसेंटा है, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, ये ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हैं। क्यों निकले हैं, कि जिससे प्लेसेंटा डायरेक्ट बेबी के कांटेक्ट में ना आए, ठीक है, नहीं तो इन्फेक्शन आ जाएगा। तो बस यही आपकी यहाँ पे चीज है, ठीक है। और ये अब हम आ गए पार्चुरेशन पे। अच्छा, एक कुछ और चीजें याद रख लो कि प्रेगनेंसी में रिलैक्सिन का कंसंट्रेशन हाई होता है, कॉर्टिसोल का कंसंट्रेशन हाई होता है, आपके थायरॉक्सिन का कंसंट्रेशन हाई होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी, एचपीएल। अच्छा, ये सब थ्रू आउट द डेवलपमेंट हाई होते हैं, बट लेटर ऑन स्टेज में कम होने लगते हैं ये वाले। क्यों, क्योंकि बाद में इनको एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन नहीं रखना है। ये रिलैक्सिन वगैरह लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में हाई होते हैं, क्योंकि जो फीमेल की सर्विकल कैनाल होती है बोले तो वहाँ पे उसको वाइड करने में, बेबी को बाहर निकालने में, इसमें सब में हेल्प कर देते हैं, ठीक है। कॉर्टिसोल कहाँ से रिलीज होगा, एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है। रिलैक्सिन ओवरी, थोड़ा अमाउंट में प्लेसेंटा, थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो यही आपकी सारी चीजें। और एक प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो भी हाई होता है, जो कि आपकी पिट्यूटरी से निकलता है। तो ये हार्मोन का नाम मत भूलना, नहीं तो बहुत पंगा हो जाएगा। पार्चुरेशन क्या है, बेबी का बाहर निकलना, वही पार्चुरेशन है। पार्चुरेशन का सिग्नल कौन देता है, पार्चुरेशन का सिग्नल कौन देता है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड बेबी मदर। फुल्ली डेवलप्ड फीटस प्लस प्लेसेंटा, ये आपके सिग्नल देते हैं, इसको फीटल इजेक्स रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब पार्चुरेशन में होता क्या, पार्चुरेशन में कुछ नहीं है, मैटरनल पिट्यूटरी बेटा ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, और जितना ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है उतना आपका मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जितना मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है उतना ऑक्सीटोसिन। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट और ज़्यादा मायोमेट्रियम रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट, तो एकदम कॉन्ट्रैक्ट करते करते बेबी बाहर आ जाता है, ठीक है। तो वही आपका पार्चुरेशन, मतलब इट्स बेसिकली आम की गुठली ऊपर से दबाओ, बच्चा बाहर। तो वही है कि आप बाहर के मेम्ब्रेन में प्रेसिंग करोगे तो बाहर आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अच्छा, गैस्टेशन क्या होता है, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, क्या बात है भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, कुछ चीज़ें कर लो, जैसे कि आपका गैस्टेशन तुम्हारे एनसीईआरटी में इंडेक्स क्वेश्चन दिया है कि डॉग एंड कैट का 2 मंथ होता है, इसको लिख लो। एलिफेंट का 21 मंथ होता है, और ह्यूमंस का 9 मंथ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और बस यही आपको याद रखना है गैस्टेशन पीरियड में। और याद रखना है कि गैस्टेशन पीरियड में, अच्छा, प्लेसेंटा का फंक्शन पता है ना क्या है, जो प्लेसेंटा होता है वो O2 CO2 के एक्सचेंज में काम आता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट रिमूव करता है, और ब्लड बैरियर की तरीके से काम करता है, ठीक है, कि मैटरनल ब्लड एकदम डायरेक्ट प्रॉब्लम ना कर दे। ये आपका प्लेसेंटा का फंक्शन होता है। दूसरा, फर्स्ट मंथ में हर्ट बन जाता है बच्चे में, सेकेंड मंथ में आपका मेजर ऑर्गन बन जाती है, ठीक है। फर्स्ट मंथ में हर्ट बन जाता है, हम ऐसे बोलते रहे, फर्स्ट मंथ में हर्ट बन जाता है, सेकेंड मंथ में मेजर ऑर्गन बन जाती है, थर्ड मंथ में मेजर ऑर्गन बन जाती है, और आपका 5th मंथ तक आते आते आई लैशेज एंड ऑल सब ओपन होने लगते हैं, ठीक है। ये तुम लोग को
टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है अब, गैस्ट्रेशन वाला लास्ट पैराग्राफ से पढ़ लेना, सो सॉरी, ठीक है। एंड क्योंकि अभी हम जल्दबाजी में गलत बोल सकते हैं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है चैप्टर खत्म हो चुका है, कुछ भूले तो नहीं हम, सारे टॉपिक कवर हो गए, यप हो तो गए हैं। हाँ ठीक है बच्चों, तो बहुत धमाकेदार पढ़ाई करो, इस चैनल पे बने रहो, ठीक है। इस चैनल पे एकदम बहुत सारी काम की चीज़ें आ रही हैं, और तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये देखो यहाँ पे कुछ लाइव सेशन, और बहुत जल्द हम एक सरप्राइज़ भी ला रहे हैं। और हाँ, अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन बच्चों बहुत जल्दी प्राइस हाइक होने वाले हैं, ठीक है। तो इस वजह से एकदम भी पंगा मत लेना, ठीक है। और बस मुझे थोड़ा सा बिलीव कम हो रहा है, इसलिए हम लेट मी चेक व्हाट एग्जैक्टली एम आई मिसिंग, ठीक है। कुछ वैसे गायब तो नहीं है, सब कुछ ही है। ठीक है, बस एक चीज़ है, वही मुझे लग रहा था क्या स्किप्ड है टॉपिक। एक चीज़ वो ये है कि आप ना फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया थोड़ा सा देख लो। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में क्लिटोरिस याद रख लेना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, जो हाईली सेंसिटिव होता है। बस ये एक चीज़ है जो वहाँ पे ध्यान देने की चीज़ है। और वेजाइना के ऊपर हाइमेन होता है, जो कि वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं होता, 2 पॉइंट। और बाकी गैस्टेशन वाला, गैस्टेशन में हम रिकैप कर दे रहे हैं कि फर्स्ट मंथ में आपका हार्ट बनेगा, सेकेंड मंथ में आपके डिजिट्स एंड लिम्स बन जाएंगे, और थर्ड मंथ में आपकी जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका क्या हो जाएगा, मेजर ऑर्गन्स बन जाती हैं। फिफ्थ मंथ में मूवमेंट देखने को मिलता है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो बस यही आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी तो फुल्ली 9 मंथ में तैयार हो जाएगा। टाटा बाय, गुड नाइट, एंड प्लीज़ ड्रॉप कमेंट, सी यू।